हेलो दोस्तों, मैं राम जी आरएम ट्यूटोरियल एक्सेल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में एमएस वर्ड में हम ट्रैकिंग और मार्कअप के बारे में आपको बताएंगे और ये कैसे काम होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ डेस्कटॉप पे कुछ वर्ड कंटेंट फॉर्मेटिंग या डेटा है। इसके अंदर हम कुछ चेंजेस करेंगे। तो पहले ट्रैकिंग क्या होती है? ट्रैक, इसके अंदर आता है हमारा ऑप्शन। जैसे ही कि मैंने यहाँ पे ट्रैक पे क्लिक किया तो ये मेरे पूरे डेटा को क्या करेगा? ट्रैक करेगा। ट्रैक कैसे करता है? जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करता हूँ, जैसे यहाँ पे पैकेज लिखा है, पैकेज को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ तो ये मेरे डेटा को क्या कर रहा है? ट्रैक कर रहा है। अगर अब मैं यहाँ पे कुछ और चेंजेस कर देता हूँ, जैसे कि मैं इसे क्या कर देता हूँ, बोल्ड, क्या कर देता हूँ, कंट्रोल से बोल्ड कर देता हूँ और ये में इसे अंडरलाइन कर देता हूँ। तो जो जो मैं चेंजेस कर रहा हूं तो वो यहाँ पे क्या हो रहा है? पूरे के पूरे डेटा को ट्रैक कर रहा है। तो इस तरीके से आपके डेटा में ये ट्रैक कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे डेटा मेरा क्या है, ऑल मार्कअप, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से यहाँ पे शो होगा। अगर मैं इसे सिंपल मार्कअप पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा? यहाँ पे एक लाइंस के थ्रू मार्कअप पे शो होगा कि ये डेटा इसमें आपने यहाँ पे चेंजेस किए हैं। अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर जाके ऑल मार्कअप करूंगा तो इस तरीके से शो होगा। नो मार्कअप करूंगा तो यहाँ पे कोई चेंजेस इस तरीके से इसमें आपको नहीं दिखाएगा। लेकिन मैं ओरिजिनल पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा? वो पूरा का पूरा डेटा मेरा ओरिजिनल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं आप ऑल मार्कअप पे शो कर देता हूँ। अब आपके पास इसके अंदर आता है शो मार्कअप, यानी यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं कि इंसर्ट एंड डिलीशियस पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो फॉन्ट है उसने उसी को हाईलाइटेड किया है, बाकी चीजें नहीं करी है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए मैंने वर्ड को डिलीट किया था तो वो भी आपको हाईलाइटेड करके देता है। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग करूँ तो सिर्फ यहाँ पे कहाँ पे फॉर्मेटिंग हुई है उसको हाईलाइटेड करेगा। तो यानी जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल यू से अंडरलाइन इस पे मार्क कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ? अंडरलाइन मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कि मैं इसके अंदर जाता हूँ फॉर्मेटिंग, तो फॉर्मेटिंग के अंदर मेरे पास ये फॉर्मेटिंग कॉन्सेप्ट है। अब मेरे पास आता है यहाँ पे सो डिविजन्स एंड वॉल्यूम्स। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, किस पे? इस वाले टास्क पे, तो ये आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखी है, यहाँ पे पैकेजेस रिमूव किया है मैंने, यहाँ अंडरलाइन करी, यहाँ बोल्ड किया है मैंने। अब मैं इसके अंदर यहाँ पे जाऊंगा फिर से। अगर जब मैं ऑल रिविजन लाइंस, यानी जहां जहां पे लाइंस में कुछ चेंजेस हुए वो उसको हाईलाइटेड कर देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट की जगह पे क्या लिख देता हूँ? वर्क लिख देता हूँ। तो इसने प्रोजेक्ट्स को रिमूव कर दिया, आप यहाँ पे वर्क देखें। तो अब मैं यहाँ पे सेकंड आपको बताता हूँ इसके अंदर, जो मैं सो ओनली कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग बोनस। तो यहाँ पे जहां पे कमेंट्स लगा है और फॉर्मेटिंग से सिर्फ आप वही टैब देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें मार्कअप में यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ रिव्यू पेन पे, रिव्यू पेन पे मैं गया, इसको वर्टिकल सेलेक्ट किया तो वर्टिकल में आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा कि आपने यहाँ पे ये चेंजेस करे हैं, फिर अंडरलाइन करे हैं, फिर आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट, फिर यहाँ पे वर्क लिखा है और यहाँ पे आपने क्या करा? बोल्ड फॉर्मेटिंग करी। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। अगर मैं इसको हॉरिजेंटल करता हूं तो ये हॉरिजेंटल में इस तरीके से आप इसके व्यूज में आप देख सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूं। अभी आपने इसमें मार्कअप के और सारी चीजें देख चुके हैं। तो अब यहाँ पे आता है स्पेसिफिक, यानी पीपल्स, यानी जो मेरा एमएस वर्ड है इसमें मल्टीपल यूजर्स, कितने लोग इस पे काम कर रहे हैं या चेंजेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मैं इंडिविजुअली काम कर रहा हूँ तो वो आपको शो हो रहा है। अगर यहाँ पे काफी लोग यूजर्स में चेंजेस कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब मेरे पास आता है ट्रैक चेंजेस के अंदर ट्रैक लॉक। लॉक क्या काम, क्या होता है? लॉक ट्रैकिंग क्या होता है? जैसे कि मैंने यहाँ पे किसी को ट्रैकिंग ऑन करके लॉक करके दे दिया, तो यहाँ पे लॉक करके मैं यहाँ पे कोई सिंपल से एक पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद मैं ओके कर देता हूँ तो वो ट्रैकिंग को अब ऑफ नहीं कर सकता। यहाँ पे अगर वो जो भी चेंजेस करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मेट्स इसको हटा दिया, फिर यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया, तो ये दो चीजें मैंने डिलीट कर दिए। तो अब ये ट्रैकिंग का पासवर्ड मैंने लगा के दिया तो जो भी वो चेंजेस करेगा मैं देख सकता हूँ। अगर मैं उसे पासवर्ड लगा के नहीं दूंगा तो अगर वो ट्रैक चेंजेस हटा देगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि उसने मेरे डॉक्यूमेंट में क्या चीजें सही करी है और क्या चीजें गलत करी। तो इसलिए हम यहाँ पे इस तरीके से उसको डेटा को लॉक भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लॉक लगाना तो लगा सकते हैं, बिगर लॉक लगाए भी आप देंगे तो आपको पहले से श्योरिटीज लेनी होगी कि वो सही कर रहा है नहीं कर रहा है।
अब यहाँ पे आता है आपके पास, जैसे कि मैंने कहाँ पे चेंजेस किए थे पहले, मैंने पहले ये चेंज किया था, फिर ये चेंज किया, फिर ये चेंज किया। तो इस तरीके से ये मैं यहाँ पे प्रीवियस के जरिए देख सकता हूँ, या मैं नेक्स्ट करूंगा तो इस तरीके से मैं इस पे जाके देख सकता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे आता है एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट क्या होता है? जैसे कि मैं एक्सेप्ट, मूव एंड नेक्स्ट करता हूँ, तो मैंने पहले पैकेजेस किया था। अगर मैं इसे कहता हूँ कि यहाँ पे चेंज, तो वो क्या करेगा, उसको हटा देगा, यानी जो उसने चेंजेस करे हैं वो परफेक्ट है मेरे लिए, तो वो उसको हटा देगा। तो ये चीज आपके लिए है। अगर मैं यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल चेंजेस कर देता हूँ, तो ये देखेंगे कि पूरे डेटा में उसने जहाँ पे जो चेंजेस किए थे वो हटा दिए। यहाँ पे मैं इसे कंट्रोल जेड करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एक्सेप्ट ऑल चेंजेस स्टॉप ट्रैकिंग, तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने एक्सेप्ट कर लिया ऑल चेंजेस जो भी थे, ट्रैकिंग को स्टॉप कर दिया। लेकिन मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, रिजेक्ट मूव नेक्स्ट, जैसे उसने यहाँ पे क्या करा है, चेंजेस करा, फॉर्मेटिंग एंड बोल्ड करा है। अगर मैं इसको रिजेक्ट चेंजेस कर देता हूं, तो वहां से क्या हुआ, फॉर्मेटिंग जो उसने बोल्ड करा था वो वहां से हट चुका है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल जेड करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ रिजेक्ट ऑल चेंजेस, तो जहां जहां पे उसने चेंजेस करे थे वो सारे के सारे रिजेक्ट हो चुके हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करता हूँ और यहाँ पे करूंगा रिजेक्ट ऑल चेंजेस स्टॉप ट्रैकिंग, तो उसने जो भी चेंजेस करे थे वो उसको स्टॉप कर दिया है और ट्रैकिंग मेरी स्टॉप हो चुकी है। तो इस तरीके से हम ट्रैकिंग एंड मार्कअप का यूज कर सकते हैं एमएस वर्ड में। किसी को भी अपना डेटा हम शेयर करते हैं और उसको करेक्शंस के लिए दे सकते हैं कि उसने उसमें क्या क्या चीजें करेक्ट करी है, और उसको हम इस तरीके से ट्रैकिंग के जरिए ही देख सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।